क्या एक इंसान इनविजिबल हो सकता है? तो ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट की जिसने अपने आप को इनविजिबल बना लिया था। अब उसने इसका यूज किया या मिसयूज वो तो तुम मुझे इस चैप्टर के एंड में कमेंट करके बताने वाले हो। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है इन दो लड़कों से जो ऐसे ही घूम रहे थे और अचानक वो नोटिस करते हैं कि कीचड़ में भीगे भागते हुए पैरों के निशान दिखते हैं उन्हें। दोनों सरप्राइज हो गए क्योंकि वहां कोई आदमी तो था ही नहीं। और उनमें से एक बोलता है कि अरे भाई ये नंगे पाँव एक आदमी लंदन की गलियों में कर क्या रहा है और वो आदमी है कहाँ। फिर वो दोनों उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करने लगते हैं जब तक कि वो फुटप्रिंट्स धीरे धीरे फेंट होते होते डिसअपियर नहीं हो जाते पूरी तरीके से। एक्चुअली ये दोनों फॉलो कर रहे थे एक साइंटिस्ट को जिसने जस्ट डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं। इसका नाम था ग्रिफिन, जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रूव कर दिया था कि ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट बन सकती है। कुछ ड्रग्स बनाए थे उसने इसके लिए और फिर खुद ही इन ड्रग्स को खा गया वो और एकदम इनविजिबल हो गया। अब उसके आर पार देखा जा सकता था, बिल्कुल उसकी प्रेजेंस का पता नहीं चलता, लेकिन उसकी बॉडी ऐसे एकदम ग्लास की शीट की तरह सॉलिड भी हो गई थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन, पर बड़ा ही बदतमीज टाइप्स, बहुत लॉलेस पर्सन था। उसको बिल्कुल भी रूल वूल नहीं मानता था वो। इनफैक्ट जो उसके मकान मालिक थे ना वो भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसको घर से बाहर निकालना चाहते थे अपने। और उन्हीं से बदला लेने के लिए ट्रांसपेरेंट बन के ग्रिफिन ने जहाँ वो रहता था उनके घर में आग लगा दी। अब उस आग से उसका भी घर जल गया, तो मतलब वो खुद भी होमलेस हो गया था। और वहाँ से बिना किसी को पता लगाए भागने के लिए ग्रिफिन को अपने सारे कपड़े भी उतारने पड़े। इनविजिबली ग्रिफिन अब बिना कपड़ों के बिना पैसों के एकदम होमलेस वैंडरर बन गया था। फिर एक बार उसका पैर कीचड़ पे पड़ गया और फिर वो वैसे ही अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ता हुआ चलने लगा। अब ये वही फुटप्रिंट्स थे जिनकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, जिनको देख करके वो दोनों बच्चे शॉक हो जाते हैं। अब जो बच्चे उसे फॉलो कर रहे थे उनसे बचना ग्रिफिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो आराम से बच गया। लेकिन बिना कपड़ों के घूमने का ये गलत टाइम चूज़ कर लिया था ग्रिफिन ने। मिड विंटर सीजन था ये, वो भी लंदन में जहाँ पर वैसे ही इतनी ठंड होती है। वहाँ बिना कपड़ों के तो काम नहीं चलता। तो नंगे होकर लंदन की गलियों में घूमने के बजाय ग्रिफिन एंटर करता है एक बड़ी सी शॉप में, थोड़ी सी गर्माहट के लिए। वो शॉप जस्ट बंद होने वाली थी और जैसे ही उसके डोर क्लोज होते हैं ग्रिफिन उसका फ़ायदा उठाने लगता है। वहाँ के बहुत सारे कपड़े वो ले लेता है फ्री में। अपने मुंह की प्रेजेंस दिखाने के लिए उसको ऐसे रैप कर लेता है बैंडेजेस से, और फिर शूज़ ले लेता है वहाँ से, कोट पहन लेता है और एक हैट पहन लेता है। और अब वो एक विजिबल इंसान लग रहा था। फिर वहाँ के रेस्टोरेंट के किचन में से उसको कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिलती है, जिसके साथ ग्रॉसरी से वो स्वीट्स और कॉफ़ी लेकर के या वाइन लेकर के खा पी के फाइनली ग्रिफिन पाइल ऑफ क्विल्ट्स यानी कि रज़ाइयों का एक जो पाइल बन जाता है उस पर सो गया। और अगर वो टाइम से उठ जाता तो सारी चीज़ें ठीक होती, लेकिन जब ग्रिफिन उठता है तो वो देखता है कि स्टोर के कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं और पैनिक करके ग्रिफिन फिर भागने लगता है। और ऑब्वियसली वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं, पर उसको बचने के लिए इनविजिबल होना पड़ा और जो कपड़े उसने पहने थे उसको वापस से निकालना पड़ा। पर ये जनवरी का चिल्ड महीना था और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। तो इस बार ग्रिफिन डिसाइड करता है कि वो एक थियोरेटिकल कंपनी को ज्वाइन कर लेगा जहाँ पर उसको लग रहा था कि कपड़े वगैरह सब मिल जाएंगे। तो वो ठंडी से कांपता हुआ जल्दी से ड्रूरी लेन चले जाता है। ड्रूरी लेन वहाँ का सेंटर था थिएटर वर्ल्ड का। वहाँ पर उसको एक बड़ी सी शॉप दिखती है अगेन, जिसमें अपनी इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए वो चुपचाप घुस के अपने सर को कवर करने के लिए इन बैंडेजेस को ले लेता है, डार्क ग्लासेस पहन लेता है, एक नकली नोज़ लगा लेता है और नकली मूछें भी लगा लेता है और एक हैट ले लेता है। और फिर वहाँ से बिना पे करे भागने के लिए वो वहाँ के शॉपकीपर पर पीछे से अटैक करता है ताकि वो बेहोश हो जाए। फिर उस शॉपकीपर के सारे पैसे लूट के ग्रिफिन सोचता है कि अब उसको लंदन के क्राउड से दूर जाना है, जिसके लिए वो ट्रेन में बैठ के इपिंग चला जाता है। इपिंग एक गांव का नाम है और यहाँ के लोकल होटल में वो 2 रूम्स बुक करता है। उसके जैसे स्ट्रेंजर का ऐसे गांव में पहुंचना ऐसे ही एक अनयूजुअल इवेंट था और सब लोग उसके इस अनकॉमन अपीयरेंस के बारे में बात करना शुरू कर चुके थे। जिस होटल में ग्रिफिन ठहरा था वहाँ की जो मालकिन थी मिसेस हॉल, उन्होंने बहुत कोशिश करी ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली होने की, बट ग्रिफिन का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने साफ मिसेस हॉल को बोल रखा था कि
मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ और काम करते टाइम मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे फेस का ये हाल हो गया क्योंकि उसने वहाँ पर बैंडेजेस लगाए हुए थे अपने फेस पे। सो दैट्स व्हाई ही सेड कि एक्सीडेंट की वजह से उसके फेस का ये हाल हो गया है। अब क्योंकि ग्रिफिन एडवांस पे कर चुका था वहाँ रहने का, तो मिसेस हॉल उसके स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर को इग्नोर करने के लिए रेडी थी। पर चोरी के पैसे ज़्यादा देर तक नहीं टिके और पैसों की ज़रूरत थी ग्रिफिन को अब। और उसने ये बोल दिया कि अभी किसी भी मोमेंट पे उसका एक कोई चेक आने वाला है कहीं से और उसके बाद वो और पैसे दे देगा मिसेस हॉल को। और उसके ऐसा कहने के कुछ ही टाइम बाद एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ होती है। तो देखो, तो जो चर्च होते हैं ना, उनके जो पुजारी होते हैं उनको क्लर्जी मैन कहते हैं। तो इपिंग गांव के क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ, उनके यहाँ सुबह सुबह चोरी होने की आवाज़ सुनाई देती है एक रूम के डेस्क से। तो क्लर्जी मैन वहाँ भागते हुए जाते हैं और दरवाज़ा खोल के सरेंडर बोलते हैं। बट दे रियलाइज़ कि रूम बिल्कुल खाली है। डेस्क के नीचे, कर्टन्स के पीछे, इवन चिमनी के ऊपर कहीं कोई साइन नहीं था किसी के भी होने का। पर डेस्क खुला हुआ था और पैसे गायब थे। अजीब बात थी, पर इतनी भी अजीब नहीं जितनी अब मिसेस हॉल के साथ होने वाली थी। तो एक दिन क्या होता है, मिसेस हॉल और उनके पति जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह और देखते हैं कि ग्रिफिन के रूम का गेट खुला हुआ है, जो कि यूजुअली लॉक करके रखता था वो। पर मिसेस हॉल को ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है उसके रूम को चेक करने की। वो अंदर गई और सबसे पहले बेड को देखा उन्होंने। बेड एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि ग्रिफिन बहुत पहले ही उठ चुका है और उसके कपड़े और बैंडेजेस जो वो लगा करके रखता था वो ऐसे ही रूम में पड़े हुए थे। और अचानक से मिसेस हॉल अपने कान के पास स्निफ करने की कुछ आवाज़ें सुनती है और फिर जस्ट उसके बाद ग्रिफिन की हैट आकर के सीधा उनके मुंह पर लग जाती है। फिर जो चेयर थी उस रूम में वो भी एकदम जिंदा हो जाती है और आकर के सीधा मिसेस हॉल के पैर पे लगती है। और फिर वही चेयर मिसेस हॉल और उनके पति को रूम के बाहर पुश करके रूम लॉक हो जाता है अपने आप। अब मिसेस हॉल को पूरा यकीन हो गया था कि वो जो स्ट्रेंजर ग्रिफिन है वो ज़रूर कोई ना कोई तांत्रिक है और उसने यहाँ के फर्नीचर्स में कुछ जादू टोना कर दिया है। वो कहती है कि मेरी मदर इस चेयर पर बैठा करती थी और अब ये मेरी ही अगेंस्ट राइज हो रही है। क्लर्जी मैन के यहाँ चोरी और फिर मिसेस हॉल के साथ ये सारी चीज़ें, इन सब के बाद सबको लगने लग गया था इपिंग गांव में कि ये ज़रूर कोई ना कोई जादू टोने का केस है। और ग्रिफिन की अपीयरेंस की वजह से तो सबको उस पर शक था ही। साथ में अब जब इन सारी चीज़ों के बाद उसने सीधा कैश देना शुरू कर दिया, जबकि उसने कुछ टाइम पहले ही ये एडमिट करा था कि उसके पास अब सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। इस सब के बाद तो पूरा का पूरा शक यकीन में बदल गया। तो अब गांव के कांस्टेबल को सीक्रेटली कॉल कर दिया गया और कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल सीधा जाती है उस साइंटिस्ट के पास, ग्रिफिन के पास, जो अपने खाली रूम में अचानक पता नहीं कहाँ से आ गया था, और कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी इस चेयर के साथ क्या किया है और मुझे बताओ कि इस खाली लॉक्ड रूम में तुम कैसे आ गए। अब ग्रिफिन को तो तुम जानते हो, एकदम शॉर्ट टेम्पर आदमी है, उसको भी गुस्सा आ गया था और वो कहते हैं कि अच्छा तू जानना चाहती है मैं कौन हूँ, अभी दिखाता हूँ। और वो 1 मिनट में अपने मुंह से बैंडेजेस, ग्लासेस, नोज, मूछे सब निकाल देता है और सारे लोग एक हेडलेस मैन को देखने लगते हैं। अब मिस्टर जैफर जो कि कांस्टेबल हैं उस गांव के, वो पहुंचते हैं वहां पर और वो भी ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें वहां पर एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना था जिसका कि हेड ही नहीं है, जो हेडलेस है। लेकिन उन्हें तो अपनी ड्यूटी करनी थी। भाई वारंट आया है किसी को अरेस्ट करने का, अब उसका सर हो या ना हो उसको अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट हो जाता है क्योंकि एक कांस्टेबल मिस्टर जैफर ऐसे इंसान को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो एक के बाद एक अपने सारे कपड़े निकाल करके इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली उसने अपनी टी शर्ट भी उतार दिया और अब उसका कोई बॉडी पार्ट ज़्यादा दिख नहीं रहा था मिस्टर जैफर को। तो उनकी हेल्प के लिए और भी लोग आते हैं। सब लोग साथ में मिलकर ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और ग्रिफिन सबको मुक्का ही मुक्का मारने लगता है क्योंकि ग्रिफिन को पकड़ना इतना आसान नहीं था। और फाइनली ग्रिफिन वहां से भाग जाता है और यहाँ पर हमारी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तुमको ये कैसा लगा। हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक्ड इट एंड या डू सब्सक्राइब। थैंक यू।